हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत है सप्लाई एंड डिमांड जोन के वीडियो में। मैं हूं मोहन राजवाड़े और आप देख रहे हैं एमटेक स्टॉक एनालिसिस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या होता है, कैसे फाइंड आउट करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस में इसका कितना इंपॉर्टेंट योगदान होता है। चलिए शुरुआत करते हैं एनालिसिस का। इससे पहले दोस्तों, लास्ट नाइट को मैंने 2 चार्ट शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे। आई होप टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइन होंगे। अगर टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन होने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। दोस्तों, ये है चार्ट। पहला चार्ट था हिंदुस्तान यूनिलीवर का, दूसरा चार्ट था टीसीएस का। इसके बाद एक चार्ट और भी मैंने शेयर किया था, ये हिडन चार्ट था और मैं चाहता था कि इसको आप लोग फाइंड आउट कीजिए कौन से स्टॉक का चार्ट है। इस वीडियो के लास्ट में इसके नाम भी बताऊंगा और इसका काम भी बताऊंगा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं यूं ही चार्ट शेयर नहीं किया था, बहुत सारे दोस्तों ने चार्ट शेयर किया, बहुत सारे दोस्तों ने रिप्लाई किया मेरे व्हाट्सएप पे। सबसे पहले तो उनको जिन्होंने रिप्लाई किया, जिन्होंने कोशिश किया ये चार्ट फाइंड आउट करने के लिए, अगर वो चार्ट फाइंड आउट किए हैं तो उसके पीछे उन्होंने बहुत मेहनत किया होगा, क्योंकि चार्ट इतना आसानी से नहीं मिला होगा, क्योंकि नाम तो मैंने दिया नहीं था। तो बिग थम्स अप कि जिन्होंने कोशिश किया है उनके लिए। ये जुनून आपके अंदर बने रहने चाहिए और ये जुनून आपको एक दिन बड़ा ट्रेडर बनाएगा। मैंने बोला था कि आपका नाम सहित मैं डिस्प्ले करूंगा आने वाले वीडियो पे, लेकिन दोस्तों कई लोगों का मोबाइल नंबर है, कई इश्यूज आ जाएंगे, इस वजह से मैं आप लोगों का नाम नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं ले पा रहा हूँ। इसके लिए सॉरी बोलता हूँ। लेकिन बहुत सारे दोस्तों ने मुझे रिप्लाई किया, इसके लिए उन्हें अगेन बिग थम्स अप और थैंक यू। ये जुनून आपके अंदर बनी रहनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, ये जो जुनून जो है आपके अंदर, वो आपको एक दिन बड़ा ट्रेडर बनाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे सप्लाई एंड डिमांड जोन क्या है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट देखिए, चीज़ों को आसानी से समझिए। बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने से चीज़ें बिगड़ जाती हैं। ठीक है, जितना इजी वे में समझ सकते हैं उतना इजी वे में समझिए। डिमांड मतलब क्या? मांग। ठीक है, और मांग मतलब शेयर बाजार में क्या? जहाँ पे खरीदारी होगा। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट सप्लाई। शेयर बाजार में सप्लाई का मतलब कि सेल पॉइंट होगा, जहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा। ठीक है, वहाँ से स्टॉक में करेक्शन देखने को मिलेगा। जैसे इस चार्ट में देखिए दोस्तों कि स्टॉक लोअर बॉटम से टॉप की तरफ गया, कौन से भाव पे? 2140-50 के आसपास। ठीक है, मतलब स्टॉक जा रहा था 2130, 2140-50 के आसपास से, वहां से सेलिंग प्रेशर आ रहा था, स्टॉक वापस रिटर्न कर रहा था डाउन साइड में। ठीक है, तो क्या कर रहे थे लोग? इस लेवल में सेल कर रहे थे, इस लेवल में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे। फाइनली एक बार इसका सेल जोन टूटेगा, मतलब रेजिस्टेंस टूटेगा। जब रेजिस्टेंस टूटेगा तो वापस वो लेवल उसके लिए क्या हो जाएगा? डिमांड जोन हो जाएगा। ठीक है, जोन एक रेंज होगा, एक लेवल होगा। ठीक है, पर्टिकुलर कोई पॉइंट नहीं होगा, लेकिन एक रेंज होगा। जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये क्या हुआ, एक लेवल बना दोस्तों 2150 के आसपास, और टॉप का लेवल क्या बना? 2190, लगभग इसको 2200 का। काफी बार इस लेवल को ये रिस्पेक्ट किया, फाइनली इसे ब्रेकआउट किया। तो हो क्या रहा था कि एक टॉप का लेवल बन रहा था, जहां से सेलिंग प्रेशर आता था और डाउन साइड में एक भाव आता था, एक प्राइस आता था। जैसे यहाँ 2140 जो लेवल इसके लिए पहले रेजिस्टेंस था, जो सप्लाई जोन था, वो लेवल यहाँ क्या बना? बाइंग जोन बना, मतलब डिमांड जोन बना। फाइनली यहाँ से ब्रेकआउट हुआ 22 के लेवल के ऊपर और ये चला गया अपने 2350 के आसपास, अपने भाव के आसपास। ठीक है, अब इसके अगला सप्लाई जोन क्या होना चाहिए था? सप्लाई जोन होना चाहिए था ये भाव, जहां पहली बार स्टॉक गया, वहां से इसमें सेलिंग प्रेशर आया और स्टॉक स्पीड में नीचे आया। तो ये भाव से लेके, मतलब 2300 से लेके 2350 तक का रेंज इसके लिए सप्लाई जोन हुआ। बराबर, ये जोन सप्लाई जोन हुआ। मतलब स्टॉक अगर वापस यहाँ पर जाता है तो ये पूरा रेंज इसके लिए सप्लाई जोन का काम करेगा। बराबर, रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन में डिफरेंस क्या है? रेजिस्टेंस पर्टिकुलर भाव बन सकता है, जैसे 2300 का भाव या 2290 का भाव, ऐसा रेजिस्टेंस का एक भाव बन सकता है। लेकिन सप्लाई में क्या हो सकता है दोस्तों? एक रेंज हो सकता है। ठीक है, 10, 20, 15, 20 पॉइंट का एक रेंज हो सकता है। ठीक है, वो पूरा रेंज सप्लाई जोन का लाएगा या डिमांड जोन बनेगा। ओके, तो अब बॉटम की तरफ देखिए, बॉटम की तरफ इसका डिमांड जोन क्या है? 2180 के आसपास से लोअर साइड में 2140 के बीच में। ठीक है, ये होगा डिमांड जोन। टॉप का लेवल क्या होगा? 2350 से लेके 2300 के बीच में। तो मतलब यहाँ से 50 पॉइंट का रेंज इसके लिए सप्लाई जोन है। तो सप्लाई जोन और डिमांड जोन के बीच में ट्रेडिंग रेंज होगा। बराबर, वो क्या होगा? ट्रेडिंग रेंज होगा। मतलब यहाँ पर जाएगा, लोग सेल करेंगे इस आसपास से, इसका स्टॉप लगा के। डाउन साइड में आएगा
मतलब 2150 के आसपास आएगा और 2180 90 के आसपास यहाँ से बाइंग आएगा, ठीक है। और लोअर लेवल का स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे 2150 के आसपास। तो यहाँ से इनको 100-150 पॉइंट का रेंज मिलेगा ट्रेड करने के लिए, बराबर है। और लोअर साइड में 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगेगा और अपर साइड में 50 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगेगा। तो ट्रेड इसको कैसे करेंगे लोग? ट्रेड यहाँ पर करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जैसे आएगा बाइंग करेंगे। अभी बाइंग का सिनेरियो बना हुआ है तो मैंने चार्ट शेयर किया है। ये कैंडल आप देखेंगे तो हैमर कैंडल है दोस्तों, बहुत बुलिश कैंडल होता है। तो अगर इसमें किसी को पोजीशन बनाना चाहिए दोस्तों तो इसे बाइंग करना चाहिए 2200 के आसपास, स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 2150 का, टारगेट बनना चाहिए अपर साइड में 2300 से 2340 2350 के आसपास। चूंकि दोस्तों अब ये जो लेवल बनेगा इस लेवल की ब्रेकआउट होना चाहिए यहाँ, ठीक है। तो जब बॉटम से देखिए कोई भी स्टॉक की ब्रेकआउट का पोजीशन बॉटम से बनेगा। अगर स्टॉक ब्रेकआउट कर रहा है तो उसकी तैयारी बॉटम पे होगा। तो अगर ये स्टॉक ब्रेकआउट करना चाहेगा, ठीक है, तो तैयारी इसका इस लेवल से होगा। तो बड़े ट्रेडर कहाँ पे इंटर करेंगे? यहाँ पे इंटर करेंगे और इसे ब्रेकआउट करा के ऊपर तक ले जाएंगे, ठीक है। तो बड़े ट्रेडर के पास ऑलरेडी पोजीशन होगा तो यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और कुछ प्रॉफिट यहाँ बुकिंग करेंगे। तो हमें रिटेल ट्रेडर्स को क्या सोचना चाहिए कि बड़ा ट्रेडर क्या कर रहा है यहाँ पे? बड़ा ट्रेडर इस लेवल को ब्रेकआउट करने की तैयारी बॉटम से डिमांड जोन से करेगा। मान लो किसी ट्रेडर को यहाँ पे पोजीशन बनाने में मिस हुआ है तो स्टॉक एक बार क्या करता है, जैसे टेक्निकल एनालिसिस में मैंने कई बार बताया है कि स्टॉक मूवमेंट कैसे करता है। पहले एक मूवमेंट करेगा फिर इसमें एक गिरावट आएगा, ठीक है। एक गिरावट पॉसिबल कहाँ तक हो सकता है? जितना मूवमेंट किया है उसकी गिरावट टॉप से, जितना मूवमेंट किया उस टॉप से लगभग 40% तो लाजमी ही गिरावट आए, ठीक है। चूंकि ये स्टॉक कहाँ से मूवमेंट कर रहा है? इस बॉटम से मूवमेंट कर रहा है। तो हर बार एक मूवमेंट करने के बाद थोड़ा रिट्रेसमेंट लेता है, फिर एक मूवमेंट करता है, फिर यहाँ पर होल्ड किया और होल्ड करने के बाद एक मूवमेंट किया और यहाँ से पूरा 100% गिरावट आ गया। तो पूरा डिमांड यहाँ पर फिर से नया क्रिएट होगा इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। तो ये स्टॉक जाना चाहिए इस हाई की तरफ, तो इसलिए इसकी तैयारी यहाँ पे होगा। तो स्टॉक यहाँ से बाइंग का पैटर्न बन रहा है। अगर इसमें किसी को पोजीशन बनाना चाहिए तो इसी लेवल में पोजीशन बनाना चाहिए। पहला टारगेट 2300 से लेकर 2350 तक और 2350 ब्रेकआउट करेगा तो 2500 तक का टारगेट इसमें देखने को मिलेगा। तो एक बिग टारगेट बनेगा इसी स्टॉक में। अगर किसी को पोजीशन बनाना है तो 2200 के आसपास मिल रहा है, 2500 का मैक्सिमम टारगेट इसमें बन रहा है। तो मुझे लगता है एक अच्छा लेवल पे इस स्टॉक को हम फाइंड आउट कर रहे हैं। एक स्टॉक और मैंने शेयर किया था आप लोगों को, वो है आईटी का स्टॉक टीसीएस। देखिए सेम पैटर्न ये भी बना रहा है। देखिए टीसीएस के चार्ट में थोड़ा सा आपको लंबा सिनेरियो देखना चाहिए दोस्तों। इसका सप्लाई जोन कौन सा है? इसका सप्लाई जोन है 2300 का। मैंने इस स्टॉक का 2-3 वीडियो ऑलरेडी बनाए हैं आप लोगों के लिए, लेकिन ये स्टॉक 2300 के लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा है। तो देखिए एक्चुअल में ये कितने दिन से फंसा हुआ है इस लेवल पे। अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे डेट दिखाई दे रहा है अक्टूबर 2018। अक्टूबर 2018 से लेके अगेन हम 2020 में अक्टूबर में जाने वाले हैं। 19 पूरा खत्म हो गया, लगभग हम कह सकते हैं इसके कि 2 साल के आसपास का ये ब्रेकआउट करने की तैयारी यहाँ पर कर रहा है। अगर ये 2 साल के आसपास को ब्रेकआउट करेगा, रेंज को ब्रेकआउट करेगा, 2 साल तक इसका मूवमेंट नहीं आया है, तो सोचिए इसके जो निवेशक होंगे क्या सोच रहे होंगे। कहीं ना कहीं इस स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश वो जरूर करेंगे, जो बड़े निवेशक इसके अंदर इन्वेस्टेड हैं उन लोग। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव पे वो इंटर कर रहे होंगे यहाँ पे। चूंकि ये स्टॉक का मूवमेंट जो है 1500 से लगातार कहाँ तक आया है 2300 तक का कंटिन्यूअस मूवमेंट आया। इतना बड़े मूवमेंट के बाद पहली बार में उसका ब्रेकआउट नहीं करेगा तो मैंने वीडियो बनाया था कि ये ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे सेल का ट्रेड दिए थे, हमने सेल का ट्रेड भी लिए। दोबारा यहाँ पर होल्ड करके ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, एक कैंडल बना तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि इसे इसी लेवल में बाइंग करना चाहिए, अपर साइड का ब्रेकआउट पॉसिबल है। एक ट्रेड मैंने यहाँ पर लिया था, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया क्योंकि ये जो मूवमेंट था बहुत फास्ट मूवमेंट था। ठीक है, 1-2 कैंडल में पूरा 2300 का लेवल टच कर लिया था और वहां से स्पीड में इसमें गिरावट देखने को मिला। ये देखिए, ठीक है। तो जो स्टॉक इतना स्पीड में जाएगा अपने लेवल को तो फंसेगा यहाँ पे। धीरे धीरे जाके ब्रेकआउट करे तो कंटिन्यू हो सकता है। तो इसलिए हमने वहां पर पोजीशन कट किए। अब देखिए
2300 के लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए इसकी बॉटम पे तैयारी शुरू हो गया है। चूंकि ये डिमांड जोन है, फिर से आप समझिए डिमांड जोन कैसे पता चला? ये लेवल इसका बार बार रेजिस्टेंस बन रहा था, एक रेजिस्टेंस यहाँ बना, एक रेजिस्टेंस यहाँ बना था और फिर रेजिस्टेंस यहाँ बना, फाइनली यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ। तो ये रेजिस्टेंस के लेवल को ब्रेकआउट करके अपर साइड में 2300 के पास गया और 2300 से स्टॉक नीचे गिरा, तो फिर इसी भाव के पास आया। अगर इसे नीचे गिरना होता तो यहाँ पर कोई बुलिश कैंडल नहीं बनना चाहिए था मेरे हिसाब से, ठीक है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। मैं गलत भी हो सकता हूँ। अगर इसको वापस जाना तो तैयारी इसी लेवल पे हो सकता है आने वाला 1-2 कैंडल और भी ऐसा बने और भी कोई बुलिश कैंडल बने तो और भी कंफर्मेशन हमें मिल सकता है। तो ये स्टॉक ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है 2300 के लेवल को और तैयारी हो रहा है 2150 2140 के आसपास, ठीक है। ये बॉटम लोअर लो क्या बनाया था? 2125 का लो बनाया था। तो इस स्टॉक में अगर किसी को पोजीशन बनाना है, मतलब इस स्टॉक में अगर आप बाइंग का अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और इसमें बड़ा ब्रेकआउट देख रहे हैं तो बाइंग इसी लेवल में करना चाहिए। यहाँ भी बाइंग बनेगा, 2300 के ऊपर भी बाइंग बनेगा, लेकिन जो बेस्ट कंडीशन है ना, इस लेवल में बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने का। मतलब 2150 2160 के आसपास स्टॉक चल रहा है, तो इस लेवल में हम बाइंग कर सकते हैं। 2100 का स्टॉप्स लगा के एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है इस स्टॉक में। मतलब अगर ये 2300 के ऊपर ब्रेकआउट करे तो समझिए 2 साल के रेंज को ब्रेकआउट कर रहा है, तो इसका टारगेट 50-60% बनेगा, छोटा मोटा टारगेट नहीं बनेगा। मतलब अगर ये 2300 के ऊपर ये क्लोजिंग करता है तो इसका आने वाले दिनों पे हम टारगेट देख सकते हैं कितना बड़ा, लगभग 2800 से लेके हम 3500 तक का रेंज इसमें आने वाले दिनों पे देख सकते हैं। एक कम से कम रेंज बता रहा हूं मैं, इतना बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। वजह क्या है दोस्तों कि काफी दिनों से ये अपने सप्लाई जोन के बीच में फंसा हुआ है। सप्लाई जोन को जैसे ब्रेकआउट करेगा, इसका सप्लाई जोन क्या है? 23 रेंज, ठीक है, 23 के आसपास का रेंज, 10-15 पॉइंट ऊपर 10-15 पॉइंट नीचे, ये सप्लाई जोन है। इस लेवल में हमें इसे फोकस करना है कि क्या करता है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर पोजीशन बना लिया, ठीक है, इस लेवल में हमने पोजीशन बना लिया, तो पहला टारगेट क्या बनेगा? 2300 को अगर ब्रेकआउट कर जाता है वेल एंड गुड। क्योंकि दोस्तों जब स्टॉक ब्रेकआउट करता है, जब बड़े निवेशक इंटर करते हैं, तो आप रिलायंस इंडस्ट्री को देखो, मौका नहीं दे रहा रिटेल को इंटर करने का, क्या मौका ही नहीं दे रहा है कि रिटेल ट्रेडर्स इंटर कर सके। आप सोचते हैं जैसे ये क्या होगा? देखो अभी तो रिलायंस चल रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी जाके थकेगा। उसके साथ जब रिटेल ट्रेडर्स क्या करेगा? रिलायंस में इन्वेस्ट करेगा, तब तक पीछे से निकल जाएगा टीसीएस। मैक्सिमम ऐसे ही होता है, फिर वो कुछ दिन तक खड़ा रह जाएगा, 2-4-5 महीना, जितना दिन भी खड़ा रह सके रह जाएगा, ठीक है। वैसे बड़े निवेशक इंटर किए इतना दिन खड़ा नहीं रहेगा, लेकिन उसके पीछे जो चलने वाला स्टॉक होगा वो टीसीएस हो सकता है। ये भी मार्केट कैप में टीसीएस के ठीक पीछे है, तो नो डाउट इसके अंदर भी कोई ना कोई कंपटीशन की भावना आ ही रहा होगा, तो इसके निवेशक भी इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे और जैसे ब्रेकआउट करेगा मौका नहीं देगा। जैसे वहां मौका नहीं मिला, यहाँ भी मौका नहीं मिलेगा। तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी का जगह है यहाँ पे, आप देख सकते हैं, इस पे आप नज़र रख सकते हैं, इसमें छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपकी जितना क्षमता है उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप अपना एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अपना व्यू शेयर कर रहा हूँ, कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंड बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो दोस्तों एक अच्छे लेवल पे है टीसीएस, इसमें हमें बाइंग का पोजीशन बनाना चाहिए। आपने समझा कि ये डिमांड जोन क्या हो सकता है, कहाँ पे बाइंग आना चाहिए। देखिए बड़े निवेशकों के पास बड़े बड़े टेक्निकल एनालिसिस भी होते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस भी होते हैं, वो सारी चीज़ों को देखते रहते हैं। आप वहाँ से कुछ चीज़ें निकालिए और उसे अपने हिसाब से एनालिसिस करके उसमें पोजीशन बना सकते हैं। तो बड़ा निवेशक क्या कर रहा है, बड़ा ट्रेडर क्या कर रहा है, ये आपको समझना पड़ेगा। बड़ा ट्रेडर हमेशा सप्लाई जोन पे सेल करता है, आपको सप्लाई जोन मालूम होना चाहिए, और बड़ा निवेशक डिमांड जोन पे बाइंग करता है, आपको डिमांड जोन मालूम होना चाहिए। डिमांड जोन कुछ रेंज का बनता है, कोई पर्टिकुलर प्राइस नहीं बनता है। उसी तरीके से सप्लाई जोन कुछ रेंज का बनता है, कोई पर्टिकुलर प्राइस नहीं बनता है। तो ये बेसिक डिफरेंट है सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड डिमांड एंड सप्लाई पे, ठीक है। आई होप दोस्तों कि आप समझ रहे होंगे मेरी बातों को। अगर समझ रहे होंगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब दोस्तों ये बातें तो समझ गए होंगे, अब हम आते हैं, एक चार्ट और मैंने शेयर किया था और इसके बारे में नाम
अब आप लोगों को पता चल ही गया होगा, काफ़ी लोगों ने मेहनत किया, उनको बिग थम्स अप एक बार अगेन। देखिए मैकडॉवेल्स का चार्ट है, मैंने जिसके बारे में हिडन चार्ट शेयर किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप लोगों ने कोशिश किया, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि चलो हमारे वीडियो को देख के मेरे व्यूअर कम से कम सीख रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वरना मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ वीडियो देख रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं और ख़त्म। सीखना ज़रूरी है, लर्निंग ज़रूरी है, पैसा लर्निंग के बाद आएगा। इसलिए मेरा मोटो है फर्स्ट लर्न देन अर्न, पहले सीखिए फिर कमाने की सोचिए। ठीक है, तो दोस्तों, तो अब दोस्तों इस स्टॉक को देखिए बिल्कुल अपने डिमांड जोन के बीच में फंसा है। यह सप्लाई नहीं, ये डिमांड जोन है। सप्लाई जोन है अपर में, कहाँ है? 640 के आसपास। लेवल क्या बनेगा? 630 से लेके 645 के बीच में इसका सप्लाई जोन है और इसका डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग है और रेंज बड़ा है, वाइड रेंज है इसके लिए। ठीक है, इसका डिमांड जोन पूरा इस लेवल है, इस लेवल में लोग यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। जब भी नीचे आता है इस स्टॉक में बाइंग का पोजीशन बनाते हैं। ठीक है, मैकडॉवेल्स में 590 से लेके 620 के बीच में इसमें बाइंग का पोजीशन बन रहा है। चूंकि इस स्टॉक में शॉर्ट का ट्रेड नहीं बनेगा, कारण देखिए ईएमए में आ जाइए, यहाँ पर 100 ईएमए डेली चार्ट पे है। ठीक है, यहाँ पे 200 ईएमए डेली चार्ट पे, 50 ईएमए डेली चार्ट में सभी ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको सपोर्ट दे रहे हैं बॉटम की तरफ। हो सकता है इसमें वीकली का भी हो, मंथली का भी हो, तो थोड़ा चार्ट में आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए वीकली का चार्ट भी इसका लोअर साइड में सपोर्ट का काम कर रहे हैं। यहाँ पर 100 ईएमए के आसपास है और 50 ईएमए के आसपास है और 20 ईएमए के आसपास है। मंथली चार्ट में देख लेता हूँ तो मंथली चार्ट में भी यहाँ पे 20 ईएमए के ऊपर ये ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे इसको सपोर्ट मिल रहा है और डाउन साइड में 50 ईएमए का भी चार्ट इसको सपोर्ट दे रहा है। तो इस लेवल में इसे शॉर्ट का ट्रेड नहीं है, बाइंग का ट्रेड है मैकडॉवेल में। तो स्टॉक बिल्कुल डिमांड जोन में फंसा हुआ है। इस स्टॉक को बाइंग का पोजीशन बनाना चाहिए, शॉर्ट का पोजीशन इस स्टॉक में नहीं है। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा स्टॉक अपने डिमांड जोन में है। ऐसा नहीं है कि डिमांड जोन के नीचे नहीं आता है, मतलब डिमांड जोन के नीचे आएगा तो स्टॉक में बड़ा प्रेशर का गिरावट आएगा, बड़ा प्रेशर आएगा वहां से। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि डिमांड जोन में तो इसमें केवल बाइंग का पोजीशन बनाना है, सेल का पोजीशन नहीं बनाना है। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया, लिखा, मुझे शेयर किया कि सर इसमें डाउन साइड अप साइड दोनों साइड ट्रेड बनेगा। मैं कहता हूँ इसमें केवल बाइंग का साइड ट्रेड बनेगा, सेल का साइड ट्रेड नहीं है। तो थोड़ी सी आपके एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग कीजिए। आप कोशिश कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। ठीक है, ये कोशिश आपकी हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, ये बच्चन साहब ने बोला है। ठीक है, चलिए, तो दोस्तों इस स्टॉक में इस लेवल में बाइंग करना चाहिए 590 से लेके 620 के बीच में, जहां भी मिले इसे खरीदना चाहिए। और स्टॉक का स्टॉप लॉस रखिए आप 580 के नीचे जाएगा, नो डाउट स्टॉक में गिरावट आएगा, क्योंकि लोग छोड़ के भागेंगे, पैनिक सेलिंग आएगी इस स्टॉक में। तो अगर इसे वापस जाना है तो क्या होगा, इस लेवल से जाएगा और ये मल्टीपल टॉप हो जाएगा, मतलब सप्लाई जोन यहाँ पे कमजोर होगा। मल्टीपल टॉप बनता है तो सप्लाई जोन कमजोर होता है, डबल टॉप बनता है तो सप्लाई जोन स्ट्रांग होता है। ध्यान रखिए, डबल टॉप में क्या होता है, इसको डायरी पे नोट कीजिए और चाहे तो इस वीडियो को सेव करके रखिए। आने वाले और भी बहुत सारे वीडियो बनेंगे दोस्तों, या आप भी एनालिसिस करेंगे, ये जीवन भर काम आएगा आप लोगों को समझने के लिए कि सप्लाई एंड डिमांड जोन को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, कुछ वीडियो दोस्तों मेरे बहुत अच्छे बने हुए हैं, जैसे मैंने निफ्टी का एक एनालिसिस वीडियो पोस्ट किया था, आपके सोच से 2 कदम आगे का एनालिसिस। उस वीडियो को आप सेव करके रखिए, उन्हें देखिए, बार बार देखिए, जितने बार देखेंगे कुछ नया चीज़ समझेंगे। टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज मैंने बहुत सारे पोस्ट किए हैं, जिन्हें आप देख के बहुत चीज़ें आप समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ऐसे ही सीख सकते हैं, जरूरी नहीं कि ट्रेनिंग लो तभी सीखोगे। अगर आप ट्रेनिंग जाते भी हो कहीं पे, मान लो मेरा ही ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं या मेरा क्लास ज्वाइन करते हैं, किसी का भी क्लास ज्वाइन करते हैं सीखने के लिए, ठीक है, क्योंकि सीखने का कोई उम्र नहीं है, कोई जगह नहीं, ठीक है, तो वहां भी तो आप यही चीज सीखोगे ना, यही टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे। लेकिन ब्लैंक होके जाओगे तो क्या सीखोगे? अगर आपके दिमाग में कुछ छपा रहेगा ना तो आप वहां पर बहुत कुछ सीखोगे, एक्स्ट्रा चीज सीखोगे। सीखना यही है, सिखाते यही हैं, क्योंकि आप यही सप्लाई जोन, यही डिमांड जोन, यही प्राइस पैटर्न, यही प्राइस सेक्शन, यही टेक्निकल एनालिसिस सीखोगे, दूसरा कुछ नहीं है। तो अगर आप कहीं सीखने भी जाते हो तो इन वीडियो को देखो, उनके वीडियो को देखो जिनके पास आप सीखने जाते हो। ठीक है, अगर आप मेरा क्लास ज्वाइन करते हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके जानकारी लीजिए, क्लास ज्वाइन कर लीजिए। तो दोस्तों इस स्टॉक में इस लेवल से बाइंग आएगा 620 के ऊपर, जिस दिन क्लोज करेगा इस स्टॉक में 640 का टारगेट मिलेगा और 640 के ऊपर मल्टीपल टॉप बनेगा। तो मल्टीपल टॉप के ऊपर स्टॉक भागेगा तो स्टॉक का जो टारगेट बनेगा दोस्तों, टारगेट बनेगा यहाँ
जो ये इसका भाव है, वो भाव क्या है 740 का 100 पॉइंट का टारगेट, और अगर यहाँ पर बाइंग करते हैं तो आप 150 पॉइंट का टारगेट गेन करेंगे, तो आपके लिए एक बड़ा ट्रेड मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, इसके लिए लाइफ टाइम हाई के आसपास है क्या, देख लेते हैं थोड़ा सा। नहीं, लाइफ टाइम हाई के आसपास तो नहीं है, लेकिन उसी के तरफ जाने की तैयारी ये कर रहा है। ठीक है, तो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है इस स्टॉक में इंटर करने के लिए। आने वाले दिन पे हम देखते हैं कौन से लेवल पे स्टॉक मूवमेंट करता है, कैसे मूवमेंट करता है, इसका लेवल भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल में अपडेट कराता रहूंगा बीच बीच में। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। सप्लाई एंड डिमांड जोन का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा। हाँ, आने वाले दिनों पे मैं एक और इम्पोर्टेंट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन लाइक कमेंट और सब्सक्राइब बढ़ाइए, तो फिर मैं आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बना के पोस्ट करूंगा, अपडेट आपको जल्दी ही दूंगा मैं। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर जाइएगा, दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए एनकरेज कीजिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।